गुप्त पाप धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। और टॉपिक क्या है? गुप्त पाप परमेश्वर से नहीं छिपता, आप जितना मर्जी छिपा लो। मैं बार बार आपको ये चेतावनी दे रहा हूं। तो गुप्त पाप धीरे धीरे आपकी आत्मा को मार देता है, परंतु पाप तुरंत इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करता। पाप इंसान को एकदम से आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बट धीरे धीरे आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपके आत्मा को मार देगा धीरे धीरे। और यहाँ पर लिखा है प्रार्थना कमज़ोर करता है। सबसे पहले क्या है? आपकी प्रार्थना का जीवन वो कमज़ोर हो जाएगा। आपका मन प्रार्थना की ओर नहीं लगेगा, आपका मन वचन पर मन नहीं लगेगा, आपका मन वचन में नहीं लगेगा, ना प्रार्थना में ना वचन में लगेगा। और साथ ही साथ में आपका जो हृदय है, दिल है, वो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बहुत कठोर आपका हृदय हो जाएगा। और साथ ही साथ में आत्मिक आग बुझा देगा। तो जो आत्मा में जो आपके अंदर आग लगी है, उसको धीरे धीरे करके बुझा देगा। तो इस आत्मा को बचाना बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। यशाया उसका 59 वर्स 2 क्या कहता है? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इस्राएलियों से बात हो रही है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। वैसे अगर हम अधर्म के काम करेंगे, या अगर हम लोग अधर्म के काम करते रहेंगे, तो फिर हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अगर हम अधर्म के काम करते रहेंगे, प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाएगा, हमारा वचन की ओर मन नहीं लगेगा। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जहां पर फिर इन बातों में मन नहीं लगता, तो हमारा जो हृदय है वो बहुत कठोर होता जाएगा। और साथ ही साथ में हमारा आत्मिक जो आग है वो बुझ जाएगी, या बुझ जाएगी। तो जो पाप है वो इंसान को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, ये एकदम से आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और आपको लगेगा कि मेरे साथ तो मेरे से तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, लेकिन बट एक दिन क्या होगा? आप अपनी आत्मा को मार दोगे। तो पहले पाप छिपाया जाता है। पहले क्या है? पाप को छिपाया जाता है, और फिर वही पाप इंसान को कंट्रोल करने लगता है। फिर वही पाप क्या है? इंसान को कंट्रोल करने लगता है, अपने कंट्रोल में लाता है। इसीलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गुप्त पाप है वो धीरे धीरे आपकी आत्मा को मार देगा, ख़त्म कर देगा। इसीलिए इस पाप से बचिए, अपने आप को बचाइए, परमेश्वर के पास जाइए कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। परमेश्वर आपका आशीष दे। वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।